आमलकी एकादशी व्रत कथा, पूजा विधि, व्रत नियम और समापन। आमलकी एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। ये पवित्र व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और इस दिन आंवला, जिसे आमलकी कहा जाता है, विशेष रूप से पूजनीय माना जाता है। इस व्रत का वर्णन प्राचीन ग्रंथ ब्रह्मांड पुराण में मिलता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन श्रद्धा और भक्ति से व्रत करने पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, पापों का नाश होता है और जीवन में सुख शांति आती है। व्रत कथा प्राचीन समय की बात है। वैदिक देश में वैदिशा नाम का एक सुंदर और समृद्ध नगर था। वहां चंद्रवंशी राजा चित्ररथ राज्य करते थे। वे अत्यंत धर्मात्मा, दयालु और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनकी प्रजा भी धर्म का पालन करने वाली और भगवान की भक्ति में लीन रहने वाली थी। जब फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तो राजा चित्ररथ ने पूरे नगर में घोषणा करवाई कि सभी लोग इस पवित्र दिन व्रत रखें और भगवान विष्णु का पूजन करें। राजा की आज्ञा पाकर नगर के सभी लोग प्रसन्न हुए और व्रत की तैयारी करने लगे। पूरे नगर में भक्ति और श्रद्धा का वातावरण छा गया। नगर के बाहर एक विशाल और प्राचीन आंवले का वृक्ष था। लोगों की मान्यता थी कि उस वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु का निवास है। एकादशी के दिन राजा चित्ररथ अपने परिवार, मंत्रियों और नगरवासियों के साथ उस आंवले के वृक्ष के पास पहुंचे। वहां भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई। धूप, दीप, पुष्प और तुलसी दल से विधि पूर्वक पूजा की गई। सभी लोगों ने उपवास रखा, भजन कीर्तन किया और भगवान का स्मरण किया। उसी नगर में एक निर्धन और क्रूर स्वभाव का शिकारी रहता था। वो जीव हत्या करके अपना जीवन यापन करता था। एक दिन वो शिकार की तलाश में जंगल गया, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। दिन भर भटकने के बाद वो भूखा प्यासा और थका हुआ नगर के बाहर पहुंचा। तभी उसकी दृष्टि आंवले के वृक्ष के नीचे हो रही पूजा पर पड़ी। वहां बहुत से लोग एकत्र थे और भगवान विष्णु की कथा सुन रहे थे। शिकारी आश्चर्यचकित होकर वहीं बैठ गया। भूख के कारण उसने कुछ नहीं खाया और इस प्रकार अनजाने में उसका भी व्रत हो गया। वो रात भर वहीं बैठा रहा। भजन कीर्तन चलता रहा और वो भगवान की कथा सुनता रहा। धीरे धीरे उसके मन में भी शांति का अनुभव होने लगा। अगले दिन द्वादशी को सभी लोगों ने व्रत का पारण किया और अपने अपने घर चले गए। शिकारी भी अपने घर लौट गया। कुछ समय बाद उस शिकारी की मृत्यु हो गई, परंतु आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव अत्यंत अद्भुत था। अगले जन्म में वही शिकारी एक महान और पराक्रमी राजा के रूप में जन्मा। उसका नाम वसुरथ रखा गया। वो धर्मात्मा, दयालु और भगवान विष्णु का भक्त था। वो अपनी प्रजा का पालन पुत्र के समान करता था। एक दिन राजा वसुरथ शिकार के लिए जंगल गए। वहां वे रास्ता भटक गए और थककर एक वृक्ष के नीचे सो गए। उसी समय कुछ दुष्ट लोग वहां पहुंचे। उन्होंने राजा को पहचान लिया और सोचा कि आज उन्हें मारने का अच्छा अवसर है। जैसे ही वे राजा पर आक्रमण करने आगे बढ़े, उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य तेजस्वी स्त्री प्रकट हुई। वे अत्यंत तेजस्वी देवी थीं और उनके हाथों में शस्त्र थे। उस देवी ने उन सभी दुष्टों का संहार कर दिया और राजा की रक्षा की। जब राजा की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि उनके चारों ओर शत्रुओं के मृत शरीर पड़े हैं। वे आश्चर्यचकित हो गए। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, पूर्व जन्म में आपने आमलकी एकादशी का व्रत किया था। उसी पुण्य के प्रभाव से भगवान विष्णु ने आपकी रक्षा की है। ये सुनकर राजा को अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो गई। उन्होंने भगवान विष्णु का धन्यवाद किया और भक्ति में लग गए। इस प्रकार आमलकी एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। व्रत की तैयारी दशमी से। आमलकी एकादशी का व्रत दशमी तिथि से ही माना जाता है। दशमी के दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए और लहसुन, प्याज तथा मांसाहार का त्याग करना चाहिए। रात्रि में सोने से पहले भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प करते समय ये भाव रखें कि मैं भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए आमलकी एकादशी का व्रत कर रहा हूँ, रही हूँ। एकादशी के दिन पूजा विधि क्रमानुसार। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थल को स्वच्छ करें और गंगा जल छिड़कें। अब भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। यदि आंवला वृक्ष उपलब्ध हो तो उसकी पूजा करें, अन्यथा आंवला फल रखकर पूजा करें। सबसे पहले दीपक जलाएं, इसके बाद भगवान विष्णु को जल अर्पित करें, फिर रोली, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। तुलसी दल भगवान विष्णु को अवश्य अर्पित करें, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके बाद आंवला अर्पित करें। अब धूप और दीप से आरती करें, फिर भगवान को फल या मिष्ठान का भोग लगाएं। अब श्रद्धा से मंत्र जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
इसके बाद आंवलकी एकादशी की कथा सुने या पढ़ें। यदि आंवला वृक्ष हो तो उसकी 7 या 11 बार परिक्रमा करें। व्रत नियम: इस दिन उपवास रखना चाहिए। शक्ति अनुसार निर्जल, जल या फलाहार व्रत रखा जा सकता है। एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। क्रोध, झूठ और अपशब्द से बचना चाहिए। मन को शांत रखकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। रात्रि में भजन कीर्तन करना और जागरण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। द्वादशी पारण विधि: द्वादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें, भगवान विष्णु की पुनः पूजा करें। इसके बाद दान करना शुभ माना जाता है। जरूरतमंद को भोजन या वस्त्र देना चाहिए। इसके बाद भगवान का स्मरण करके व्रत खोलना चाहिए। व्रत का पारण सात्विक भोजन से करना चाहिए। व्रत का महत्व: आंवलकी एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। ये व्रत पापों का नाश करता है, जीवन में सुख और शांति लाता है। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। समापन: अतः इस पवित्र दिन भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए, आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए और श्रद्धा से व्रत रखना चाहिए। हे भगवान विष्णु, जैसे आपने अपने भक्तों की रक्षा की, वैसे ही हम पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आंवलकी एकादशी माता की जय।